जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर कर उसको लगा लिया होगा। और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताएं, ताकि और सबको मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो एक समान गति दर्शाने वाले वेग और समय का जो आलेख होता है दोस्तों, यानी जो ग्राफ होता है, वह कैसा होता है? तो वह शून्य होता है। कैसा? शून्य। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो इसके पिछले सेट में हम लोगों ने देखा था दोस्तों, तो भारी जल यानी D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और यह जो दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, और इसका जो अनुभार होता है वह कौन कितना होता है? तो उसका अनुभार जो होता है वह 20 होता है। कितना? 20। और इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। किससे? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का प्रयोग किया जाता है, यानी भारी जल का। एवं इसका जो दोस्तों खोज किसने किया था? तो D2O का खोज यानी भारी जल का जो खोज किया था, ये यूरे ने किया था। किसने? यूरे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोमिक्स्ड प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। तो प्रीफिक्स लगाकर दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो प्रीफिक्स हमारा होगा वह इन लगेगा। क्या? इन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इन यानी कि एबिलिटी का मतलब योग्य, और इन एबिलिटी मीन्स अयोग्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो देखिए दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकाल में यानी ठंड के मौसम में जो वर्ष होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किससे? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है दोस्तों। और इससे जो दोस्तों भूमध्य सागर से आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ है, इससे जो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश जैसे जो क्षेत्र है वह प्रभावित होते हैं। जलीय विलयन में क्षार धातु की अपाचय सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार वेग एवं चाल, वेग एवं चाल जो दोस्तों इसके भौतिक मात्रक जो है समान है। क्योंकि वेग का जो दोस्तों इसका जो भौतिक मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड, एवं चाल का भी जो होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों त्वरण का क्या होता है मात्रक हमारा? तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं बल का करें दोस्तों तो बल का होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की जो दिशा है दोस्तों वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। कैसी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो 2001 से 2011 तक में जो दोस्तों सब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो था वह मेघालय राज्य का था। किसका? मेघालय राज्य का। एवं 2001 से 2011 के तक तो 10 की वृद्धि दर कितना था? तो 10 की वृद्धि दर जो था 17.64% था दोस्तों। अगला प्रश्न है, फूलों के संबंध के विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी फूलों की जो फूलों से संबंधित विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें जो दोस्तों फूलों से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका? फलों का अध्ययन। एवं एंथोलॉजी में के अंतर्गत भी फूलों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो प्रतिपादक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आइजिया बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली किए जाने के लिए जिम्मेदार था?
तो करों की जो वसूली करता था दोस्तों वो कौन करता था, वो समहर्ता करता था। कौन, समहर्ता। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो किस किस काल से संबंधित अधिकारी था दोस्तों, तो यह जो है मौर्य काल से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई, यानी गौरवशाली क्रांति कब हुई है? तो गौरवशाली क्रांति जो दोस्तों वो 1668 ईस्वी में, कब 1668 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसे जो दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। किसे, रक्तहीन क्रांति। और ये जो है दोस्तों कब हुआ था, तो यह जो है विलियम थर्ड जब ब्रिटेन के शासक थे उस समय यह हुआ था। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा संज्ञा से जो बनाया गया विशेषण शब्द है दोस्तों वह चचेरा हो जाएगा। क्या, चचेरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग होने का जो कारण है दोस्तों वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो दोस्तों। जब वायु से उपस्थित धूल कण से द्वारा टकराकर प्रकाश जो है सभी दिशाओं में फैलने लगता है तो इसी घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या, इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का लाल रंग जो प्रकीर्णन है दोस्तों वह सबसे कम एवं बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना यह जो हमारा कैसा उदाहरण दोस्तों, तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या, रासायनिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ? तो यह जो कब पारित हुआ था दोस्तों, यह 1974 ईस्वी में पारित हुआ है। कब, 1974 ईस्वी में पारित हुआ है। और इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या दोस्तों, तो बियार्ड एक्ट भी कहते हैं। किसे, इसे बियार्ड एक्ट कहते हैं। एड्स एक खालिस्तान जनित रोग है। तो एड्स है दोस्तों हम सबको दोस्तों यानी वायरस यानी विषाणु जनित रोग है जो कि किस वायरस से फैलता है, तो यह जो है HIV वायरस से फैलता है। किससे, HIV वायरस है, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़नहारी है? तो पीड़नहारी दवा जो दोस्तों हमारा हो जाएगा लेवोजीन। क्या, लेवलजीन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता वह है दोस्तों, वह हमारा कौन सा हो जाएगा, हिरन। कौन, हिरन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। जो कि पादप को खाते हैं दोस्तों उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप्स वन प्रॉमिस। तो इसका देखेंगे दोस्तों तो हमारा नंबर सी जो हो जाएगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, हमारा सही हो जाएगा। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय से दूर किया जा सकता है वह है कौन? तो वह जो हमारा दोस्तों वह तो सरकारी व्यय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अन्यकार्थ शब्द क्या है? तो अन्यकार्थ शब्द देखेंगे दोस्तों तो निशा। निशा जो हमारा दोस्तों अन्यकार्थ शब्द हो जाएगा। इसका जो समानार्थी जैसे कि हो जाएगा रात्रि, तमी, यामिनी, रैन, ये सब जो दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अंडरलाइन फ्रेजेज फ्रॉम द वर्ल्ड गिवन बिलोंग। इट वॉज तो आवर हेड एंड ईयर्स, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आवर हेड एंड ईयर का दोस्तों पूरी इसका अर्थ होता है कंप्लीटली, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छाया युग का है? तो छाया युग के कवि जो हमारे कौन है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह जो है छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिए दोस्तों भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब उप प्रधानमंत्री जो पहले और आखिरी थे दोस्तों, जो कि 1947 से लेकर 1950 तक रहे थे, क्योंकि उस 1950 तक भारत का संविधान जो है लागू नहीं हुआ था। उस समय तक ये भारत के
उप प्रधानमंत्री रहे थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री जो दोस्तों ये सरदार पटेल ही रहे थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ही सेड हुर्रे आई वुड स्टूप, तो इसका हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकाई अंक पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों वो कितना, तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा कितना, तो देखिए दोस्तों 245 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 से अगर 245 में भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा 1 दोस्तों। एवं 7 इकाई अंक 7, तो 7 के पावर अगर 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह 1 कितना आ जाएगा 7 ही। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देते बर्गिंगम, बर्गिंगम फ्रांस का जो मेल है दोस्तों नहीं है, क्या नहीं है। ओसाका जो दोस्तों जापान का औद्योगिक शहर है, इसे जो है दोस्तों जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, क्या जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। एवं लाइसांकर जो दोस्तों ये ब्रिटेन का प्रसिद्ध लोहा उत्पादक क्षेत्र है। एवं श्रीसेलम जो दोस्तों ये भारत का एक सेल का एक यूनिट है, जबकि बर्गिंगम जो दोस्तों ये ब्रिटेन में स्थित है, कहाँ ब्रिटेन में, फ्रांस में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी के देखेंगे दोस्तों छिपकली जो दोस्तों हमारा स्तनधारी नहीं हो जाएगा, क्योंकि छिपकली जो है वह अंडे देती है, क्या अंडे देती है। और यह जो दोस्तों छिपकली किस संघ के अंतर्गत आती है, तो यह जो दोस्तों कार्टिडेटा संघ के रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत का जीव है, क्या कौन से वर्ग का, तो कार्डेटा संघ के रेप्टिलिया वर्ग का, कार्डेटा संघ के रेप्टिलिया वर्ग का जीव है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। जबकि बाघ, व्हेल और चमगादड़ ये सब जो दोस्तों ये स्तनधारी जीव है, जो कि मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, मेमेलिया के अंतर्गत। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेड दैट ही इज बेटर क्या, तो ही इज बेटर लिव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, इसका ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो इसका सही जो होगा महिलाओं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस में पेरिस कन्फ्यून की स्थापना कब हुई, तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना है दोस्तों यह कब हुई थी, तो यह जो हुई थी 1871 में। कब, 1871 में। 18 मार्च 1871 से 28 मार्च 1871 तक के संक्षिप्त काल में पेरिस कम्यून द्वारा एक सर्वहारा वर्ग के शासन करने को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों से आस्था रखते हैं, तो ईश्वर के सद्गुण एवं निर्गुण जो संत निर्गुण से जो संपूर्ण अवस्था रखते हैं दोस्तों वह कौन रखते हैं, तो वह कबीरदास। कौन, कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संक्षेपक बहुलक का उदाहरण है, तो संक्षेपक बहुलक का उदाहरण हमारा हो जाएगा टेरिलिन। क्या, टेरिलिन। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों वह आराम शाह था। कौन, आराम शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिन्होंने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना भारत में की थी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए अक्षांशों से भारत की मुख्य भूमि गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, तो यह हमारा हो जाएगा 29 डिग्री 36 उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो मेहरुन्निसा परवेज को दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे, पद्मश्री से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति है दोस्तों यह किसमें, तो यह जंतु में अनुपस्थित, ये दोस्तों कोशिका भित्ति जो है पादप में, किसमें, कोशिका भित्ति जो है दोस्तों यह पादप में अनुपस्थिति, पादप में उपस्थित होती है दोस्तों, जंतु में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यदि किसी वस्तु की वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों वह 4 गुनी हो जाएगी। क्या 4 गुनी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या mv²? इस पर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 गुनी हो जाएगी। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी? तो वर्गीकरण के द्विनाम पद्धति का जो अवधारणा दोस्तों वह कार्ल लिनियस ने दिया था। किसने? कार्ल लिनियस ने। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है क्राइम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्राइम का जो हमारा सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों वह अपराध हो जाएगा। क्या? अपराध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का दोस्तों प्रश्न इसमें बोल रहा है 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों 20 पेन है, इसका 25 पेन के बराबर है। क्या? सीपी। तो सीपी इसका दोस्तों पेन इसमें बराबर करना रहता है। तो 25 पेन, तो इसमें जब पेनों की संख्या बराबर तो इसमें हम ऊपर में 5 से गुना करेंगे और नीचे में 4 से गुना करेंगे, और ये जो कि 20 के बराबर दोस्तों। तो यह हमारा 25 125 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 125 और नीचे में हो जाएगा 100। तो ये हमारा कितना? तो 25, तो यह 25 का लाभ हो जाएगा। कितना? 25 का लाभ हो जाएगा 125% पर, यानी परसेंटेज में बदलेंगे दोस्तों तो 25 यानी हमारा 20% आ जाएगा। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न में देखें दोस्तों एक्स जो है 75% मामले में, जबकि 80% मामले में सच बोलते हैं। तो 75% का फ्रैक्शन देखोगे दोस्तों, तो 75% का जो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा वह 3/5 हो जाएगा। कितना? वह 3/4 हो जाएगा। 3/4। जबकि 80% का फ्रैक्शन देखेंगे तो 80% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा हमारा 4/5, यानी दोस्तों 3 जो है वह सही है। तो इसमें इसका जो विपरीत हो जाएगा तो 1/4 एवं इसका विपरीत हो जाएगा 1/5। जबकि क्रॉसपॉन्डिंग है तो दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हम लोग करेंगे 3/4 गुना में 1/5 एवं जोड़ेंगे 4/5 गुना में 1/4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7/20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। गणवाचक उपभोक्ता दृष्टिकोण से अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो यह कौन सी मान्यता नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। उपभोक्ता का गणवाचक माप नहीं है। चूज द करेक्ट सिंफोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलोइंग कंबाइन द टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य का वाक्य का चयन कीजिए। तो कर्मवाच्य वाक्य का चयन जो होगा हमारा वह क्या हो जाएगा? ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो परिभाषित किया गया दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 के ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको बोल रहा है दोस्तों किसके बराबर है? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का जो नाम था दोस्तों वह दीनानाथ मंगेशकर था। क्या? दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। और लता मंगेशकर को दोस्तों 2001 में, कब? 2001 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी, गत 5 वर्षों 2012 से 13 एवं 16-17 से बिहार में चालू कीमतों पर विशुद्ध घरेलू उत्पाद 2011 से कीमतों की वृद्धि दर पंजाब कम की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो हमारा अप्रत्यक्ष कर नहीं हो जाएगा दोस्तों निगम कर जो दोस्तों यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्या? अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। कर एक प्रकार का दोस्तों अनिवार्य भुगतान है जो आधार से संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिफल को सरकार को देना पड़ता है। अगला प्रश्न, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उस क्रम का उसका मूल्य 380 एवं 5% छूट देने पर 25% लाभ हो? तो देखिए दोस्तों 5% का फ्रैक्शन हम लोग सबको जानते हैं दोस्तों 1/20 एवं 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग तो सीपी, एसपी एवं एमपी, तो यानी 25% का फ्रैक्शन कितना था दोस्तों? तो 1/20, यानी मार्क प्राइस हमने किया था 20 लेकिन बेच रहे थे 1 का छूट देकर 19 में। और वहीं दोस्तों 25% लाभ कमाना चाहता तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी क्रय मूल्य है 4 रुपया
और बेचेगा कितना में, एक का लाभ कमा कर, तो यानी एक का लाभ कमा कर या 5 में बेच जाएगा दोस्तों, कितना 25%, 1/4। हाँ तो CP4 तो ये बेचेगा 5 में, तो SP हो जाएगा 5। तो SP तो बेचेगा तो बराबर में दोस्तों, दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो ऊपर में 5 से गुना करेंगे दोस्तों, नीचे में 5 से नीचे में 19 से, तो 19 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 19 में 4 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 76, कितना 76। और कह रहा है दोस्तों इसका क्रयमूल्य कितना है, तो 76 जो है 380 को भाग देंगे तो कितना 5 यूनिट हो जाएगा, कितना तो 5 यूनिट। तो और यह जो हो जाएगा तो हम लोग तो 500 हो जाएगा, कितना 500। समझ में आया दोस्तों, यानी मार्क प्राइस कितना, तो अगर हम लोग इससे भी गुना करेंगे तो 19 में 5 से गुना करते हैं दोस्तों, किस में 20, इधर मार्क प्राइस 20 था तो 20 में भी 5 से गुना करते हैं तो 20 100 हो जाता हमारा मार्क प्राइस। तो 100 × 5 करते हैं, 1 यूनिट का मान 5 आया था तो 500 हमारा हो जाता। चूज द करेक्ट एक्टरेटिव द फॉलोइंग सेंटेंस एज ऑप्शन बिलो। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों tan अल्फा बराबर cot tan b, तब cos a माइनस बी बटा cos a प्लस बी के बराबर करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए tan बराबर क्या होता है दोस्तों, तो tan अल्फा बराबर हम लोग लिख देंगे साथ दोस्तों sin अल्फा बटा cos अल्फा, एवं cot अल्फा बराबर होता है तो कोई कांस्टेंट है दोस्तों, तो यह हो जाएगा cos बीटा बटा में sin बीटा। और दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा, तो cos अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, इस फॉर्मूला पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। बोर की परिकल्पना के अनुसार एनवे स्थिर कणीय का कक्षा का कोणीय संवेग होता है, तो इसका जो कक्षा का कोणीय संवेग होता है वह NH/2π। बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, तो वह कौन सा जिला है दोस्तों, तो वह जो हमारा बिहार का मधेपुरा जिला है, जिसमें जो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 30.6% दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है नीलहरित शैवाल क्या होता है, तो नीलहरित शैवाल जो दोस्तों वह स्वपोषी होते हैं। कैसे स्वपोषी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंस द की ऑफ आर विथ माई मदर आई फिल इन द ब्लैंक्स यू, तो आई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई कैन नॉट लैंड, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो भारत के उप निर्वाचन मंडल में शामिल जो होते हैं दोस्तों वह कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो दोस्तों वो विटामिन के है, क्या विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है, तो इसका जो वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, तो वह हेबरलैंड है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादन क्या होगा, तो इसका सीमांत उत्पादन जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अणु के दो क्रमिक संगठित के माध्यम से द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो दोस्तों मध्यम युक्त पथ कहते हैं, क्या मध्यम युक्त पथ। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों देखते हैं, कह रहा है ए तथा बी एक नल एक टंकी को क्रम से 6 घंटे में, तो ए 6 घंटे में, बी 9 घंटे में भर सकता है, जबकि सी जो है दोस्तों 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो हमारा 36 आ जाएगा, तो इसका 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 4, इसका 9 6 और 9 चौक 36 एवं 12 3 36, यानी एक समय में दोस्तों 6 4 10 भर रहा है जबकि 3 खाली कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह 36 यूनिट पानी है दोस्तों, और उसमें जो दोस्तों 6 भर रहा है और 10 भर रहा है और 3 खाली कर रहा है, तो टोटल भर रहा है कितना 7, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 5:1/7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5.1/7, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इकाई संतुलन बजट
गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह जो दोस्तों 1 रुपये बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट अ वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पोरेट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो देखेंगे दोस्तों कोशिकीय जीव, तो जीवाणु जो हमारा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी वन सेलुलर एनिमल है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो दोस्तों हुआ 18 जुलाई 1947 का, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किसके प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है? तो यह जो किया गया है दोस्तों जॉन लॉक द्वारा। किसके द्वारा? जॉन लॉक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक सपोषी घटक नहीं है? तो सपोषी घटक जो हमारा वह नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका घटक जो है सपोषी घटक नहीं है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्षार धातुओं में क्या होता है? तो क्षार धातुओं में दोस्तों वह कम आयनन ऊर्जा होती है। क्या? कम आयनन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल में के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो किसके एकत्रित ये होने से? तो ये लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से दोस्तों मांसपेशियों में थकान होती है। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगाते हैं? तो यह जो दोस्तों कौन? तो यह दोस्तों कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने सबसे पहले पता लगाया था। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह बाल दुगने कर दिया जाए, चाल दुगनी कर दिया, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा? तो वह दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के मध्य विपत्र साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो संघ और राज्य के मध्य साइबर कानून जो दोस्तों यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो दोस्तों वह चंबल परियोजना का, किसका? चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक से प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद पुस्तक दोस्तों किस तो सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में जो है तो आर्य समाज की स्थापना की थे। और इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो मूल शंकर था, मूल शंकर। और मूल शंकर को दोस्तों इन्होंने स्वामी दयानंद की उपाधि किसने दी थी? तो इसको इन्होंने जो है पूर्णानंद ने दी थी, इनके गुरु पूर्णानंद ने दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। एवं गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? तो गीता रहस्य की पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। एवं राष्ट्र गुप्तार जो किसकी पुस्तक है? तो यह जो दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी पुस्तक है। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो यह इसकी स्थापना कब हुई? तो 3 फरवरी 1916 को। यह कब? 3 फरवरी 1916 के। भारत में सर्वप्रथम दोस्तों 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक नाव की चाल स्थिर जल में 22 किलोमीटर तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट में धारा की विपरीत चाल की दूरी क्या होगी? तो एकदम सिंपल है दोस्तों। तो विपरीत है तो 12 में से 8 घटा देंगे, तो 22 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? तो 14। कितना? तो 14 आ जाएगा दोस्तों, 14। तो 14 में दोस्तों कितना? तो 15 मिनट। तो 15 मिनट में को अगर मिनट में बात तो इंटू 60 से भागा देंगे, 60 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 यानी 1/4 यानी 14/4। तो यानी हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? तो 3.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
आरक्षित नकदी अनुपात को समझाया जा सकता है। तो इससे किसको समझो तो जमा राशि का अंश जो बैंक में आरबीआई के पास रखा रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन KLO3 KLC में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण अंक दोस्तों 6 घट जाता है। अगला प्रश्न, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि हो गई? तो देखिए दोस्तों, x की भुजा x मीटर है एवं आयतन जो दोस्तों x³ m³ हो जाएगा एवं नई भुजा दोस्तों जो वह हो जाएगा x प्लस 3% m। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 0.09 x³ m³, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों कंठ द्वारा। किसके द्वारा? कंठ द्वारा। CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होती है? तो CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था जो होती है दोस्तों वह क्या होती है? तो वह SP होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है दोस्तों वह 1969 ईस्वी में। कब? 1969 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी का दोस्तों बादलों के पार जो दोस्तों यह रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी का है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है? तो इसका जो है दोस्तों वह माध्य है। क्या? माध्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों ने अपनी रुचि को शिक्षा संस्था स्थापित करने को प्रकाशित किया? तो इसे दोस्तों किससे क्या है? तो ये अनुच्छेद 30 के ए में। ऑप्शन नंबर ए सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो बांसकुंड बांध जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो यह जो हमारा लखीसराय जिले में, किससे? लखीसराय जिले में स्थित है। यदि सरल रेखीय पूर्ति चक्र कीमत को अच को काटता है तो पूर्ति का लोच होगा। तो पूर्ति का लोच क्या हो जाएगा दोस्तों? वह इकाई के बराबर होगा। क्या? इकाई के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन को अनुसार देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब जो दोस्तों अवध के नहीं, नाना साहब जो दोस्तों कानपुर से, कहा? ये कानपुर से। अवध से जो दोस्तों नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो अवध से जो नेतृत्व किया था वो हजरत महल ने किया था। किसने? हजरत महल ने। बाकी सभी कथन जो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक जो दोस्तों हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। क्या? प्लास्टिक। निम्नलिखित ऑक्साइड का अम्लीय गुण का सही क्रम, तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता किसे? तो लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों अपना त्यागपत्र जो उपाध्यक्ष को, किसे? उपाध्यक्ष को घोषित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण दोस्तों धीरे धीरे जो है हमारा क्रिया विशेषण है। अगला और आखिरी प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो इसने दोस्तों 1498 में की थी। कब? 1498 में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं दोस्तों। और 12:30 बजे से दोस्तों बिहार SSC का सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गया है। 12:30 बजे से आप लोग को PDF डाल दिया जाएगा एवं 3 बजे से उसका वीडियो सोल्यूशन दोस्तों यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।